जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों कि 786 नंबर मुसलमानों के लिए लकी नंबर माना जाता है। 786 ये नंबर लकी माना जाता है। तो हिंदू धर्म के लिए कौन सा नंबर लकी माना जाता है? हिंदू धर्म के लिए कौन सा चिन्ह लकी माना जाता है, जिसे एक सौभाग्य के लिए हिंदू लिखें या लिखते आए हैं प्राचीन काल से। जी हाँ, इस बात पे चर्चा होगी आज कि 786 लकी क्यों है। पहले तो ये समझें कि न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 786 7 + 8 + 6 इनको अगर आपस में जोड़ते हैं तो ये 3 नंबर का निर्माण करते हैं। यानी कि 7 और 8 कितने हुए? 7 और 8 हुए 15। 15 + 6 कितने हुए? 15 + 6 हुए आपके 21। 21 का भी जोड़ करेंगे 2 + 1 = 3। और 3 नंबर बृहस्पति देव का माना जाता है। 3 नंबर त्रिदेव का माना जाता है। 3 नंबर ही शून्य का माना जाता है और 3 नंबर ही है जो 8 का भी निर्माण करते हैं। जी हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन ये ही सत्य है। 3 नंबर को बृहस्पति देव का, नारायण का और त्रिदेव का नंबर माना जाता है। दत्तात्रेय भगवान का नंबर माना जाता है, माता गायत्री का नंबर माना जाता है। 3 नंबर, ये 3 नंबर, ऐसा क्या जादू है इस 3 नंबर में? क्यों इस 3 नंबर से ही स्पिरिचुअलिटी बहुत तेजी से घटित होती है? ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति देव सबसे ज्यादा व्यक्ति पर कृपा बरसाने वाले ग्रह माने गए, क्योंकि बच्चे पैदा होना, एजुकेशन, धन कमाना और सेहत, मान सम्मान, ये 5 डिपार्टमेंट अकेले बृहस्पति देव के पास है। अगर बृहस्पति देव ना हो, बृहस्पति देव कुंडली से हटा दिए जाए, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिए जाए, तो व्यक्ति का क्या हाल होगा वो सोच भी नहीं सकता। अकेले बृहस्पति देव ही हैं, ये 3 नंबर ही है जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट है बृहस्पति देव के पास। इसीलिए 786 नंबर लकी नंबर मुसलमानों के लिए माना गया। हिंदुज्म के लिए, मतलब कि हिंदू धर्म के लिए जो लकी माना गया है वो है ओम। ओम, कैसे ओम लकी हो सकता है? पहले तो ये समझे कि ओम से पहले क्या है? शून्य। हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के अनुसार जो परमात्मा है वो अंतहीन है, वो शब्दहीन है, वो निराकार है, वो ओमकार है। स्कंद पुराण के अनुसार 3 करोड़ ब्रह्मांड है जो ऐसे ओम के आकार में ही अरेंज हो रखे हैं, मैनेज हो रखे हैं। ये सब शून्य से निकल रहा है। शून्य, एक होता है 0। 0 को पकड़ के जब आप यूं मोड़ेंगे तो वो 8 का निर्माण करते हैं, जिसे साइंटिस्ट भाषा में कहा जाए तो इन्फिनिटी का निर्माण करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब अंतहीन, जिसका कोई अंत ही नहीं है। कहां से स्टार्टिंग हो रही, कहां से एंडिंग हो रही, पता ही नहीं है। सब कुछ फैला हुआ है विस्तार सा, जो कण कण में भी है और जो विराट रूप में भी है। पता ही नहीं चल रहा कि उसका अंत कहां है और उसकी शुरुआत कहां है। लेकिन कहा जा रहा है कि जहां से अंत हो रहा वहीं से शुरुआत भी हो रही है। जब आप 3 को और उल्टे 3 को आपस में जोड़ते हैं तो ये इन्फिनिटी यानी कि 8 का निर्माण करते हैं। आप 3 नंबर बनाए और उसी के अपोजिट उल्टा 3 नंबर बनाए और उन तीनों को आपस में जोड़ दें तो ये 8 का निर्माण करेंगे, यानी कि इन्फिनिटी का निर्माण करेंगे। इसीलिए ओम को सौभाग्यशाली बोला गया है हमारे धर्म में। हिंदू धर्म के अंदर ओम को सबसे ज्यादा बलवान कहा गया है। ये सौभाग्य घटित करता है। हर मंत्र के आगे ओम लगता है इसी वजह से, क्योंकि परमात्मा जो है वो अंतहीन है, शब्दहीन है। ओम बनता है ओम, ओम के पीछे बनता है शून्य।
उसी शून्य से निकला है ये 3 नंबर, यानी कि ओम। जो ओम है वो 3 नंबर है। 3 नंबर का हो चाहे ओम का हो, न्यूमेरोलॉजी के नजरिए से देखोगे तो ये ओम नहीं 3 नंबर है। क्यों 3 नंबर कहा गया हमारे धर्म में? 3 नंबर यानी कि त्रिदेव। वो 3 का जो निर्माण है वो त्रिदेव है, और इसी त्रिदेव को मिलाओगे तो 3 का भी अपोजिट 3 खड़ा करोगे तो वो आपस में 8 का निर्माण करते हैं, और उस 8 को भी अगर खोल दोगे पूरा तो वो शून्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए ओम को हमारे यानी कि हिंदू धर्म के अंदर सौभाग्यशाली माना गया, लकी माना गया है। अगर आप अपने नोट पे ओम लिखते हैं, अपने ओम का टैटू बनवाते हैं, अपने घर में अब मुख्य द्वार पे ओम का कोई चिन्ह बनवाते हैं, या ओम के आगे आप अगरबत्ती जलाते हैं, फूल माला जलाते हैं, या ओमकार का आप उच्चारण करते हैं 108 बार, तो आप उस कॉस्मिक एनर्जी को बुला रहे हैं, आप उस एनर्जी को बुला रहे हैं, जो आपके डिस्टर्ब पार्टिकल है वो सारे बैलेंस हो जाते हैं। जो नेगेटिव एलिमेंट आपके घर के अंदर घर कर चुके हैं वो निकलने लग जाते, पलायन करने लग जाते। क्रिश्चियनिटी के अंदर प्लस का चिन्ह जो है वो माना गया है लकी। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक ही धारणा है कि जो ऊर्जा है वही भगवान है, यानी कि जो रोशनी है वो ही भगवान है। गॉड इज लाइट। वो कभी घटती नहीं है, वो फॉर्म बदलती है, वो एड ऑन होती है, वो फॉर्म बदल बदल के ऐड होती चली जाएगी, वो घटेगी नहीं। इसलिए प्लस का साइन माना गया। और उस प्लस के अंदर भी अगर आप एक प्लस का ऊपर का पॉइंट आपस में जोड़ देंगे एक एक पॉइंट को, तो वो भी शून्य का ही निर्माण करेगा। शून्य ही परम ईश्वर है, परम आनंद है, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं, पता ही नहीं, मगर फिर भी यह कहा जाता है कि जहां से अंत हो रहा वहीं से शुरुआत हो रही है। इसलिए ओम को लकी माना गया है। जैसे 786 को लकी माना गया, ऐसी ओम को लकी माना गया है। ओम के उच्चारण से आपके सारे चक्र जागृत होते हैं। ओम के उच्चारण से ही आप परम धाम को प्राप्त होते हैं। सिख धर्म के अंदर भी एक ओमकार कहा गया, यानी कि एक ओम, वो ही ओम है। उसी अंतहीन शक्ति ने, उसी ही अंतहीन ऊर्जा ने त्रिदेव का निर्माण किया, और वही त्रिदेव बन ओम का निर्माण हुए। वो ओम ही साक्षात त्रिदेव है, अलग नहीं है। इसीलिए ओम जो मार्क है, जो चिन्ह है, जो उच्चारण है, मंत्र, आप इसे मंत्र कहें या कोई किसी तरह का मार्क बोले, या कोई न्यूमेरोलॉजी के नजरिए से 3 नंबर बोले, कुछ भी कहें, ये एक ही बात है, और ये ही लकी है हिंदू धर्म के अनुसार। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।